ये तीनों ब्रांच हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। सबसे बेकार ब्रांच मैकेनिकल, सिर्फ उन लोगों के लिए जो काम, कैसे बताऊँ, अगर इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल से करो, अगर इंटरेस्ट नहीं है मशीनों में तो बिल्कुल मत करो। सीरियसली, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें करो। आप मैकेनिकल में आओगे, मैकेनिकल में कंपनी में जाओगे, स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा सब कुछ, भाई मैं मशीनों को देख रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। जब रियलिटी में उसके पीछे का काम देखोगे आप, क्या काम रहेगा आपका मैकेनिकल वाला। मैं मैकेनिकल से हूँ, मेरा डिप्लोमा 2022 पास आउट है। मैकेनिकल मेरा क्या काम है, प्रोडक्शन भी मुझे को देना है, मेंटेनेंस भी मुझे को करना है, 5S भी मेरा है, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट्स भी मुझे को देनी है। इलेक्ट्रिकल का बहुत बेसिक, ज़्यादा काम नहीं रहता, सिर्फ आपका यूटिलिटी का वर्क रहता है। कंपनी में कहीं पे कोई लाइट ख़राब हो गई, पानी की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा इलेक्ट्रिकल वाले देखेंगे। सिविल का सभी को पता है, बिल्डिंग का बनानी होती हैं। बट मैकेनिकल में भाई आप 1 मिनट के लिए फ्री नहीं रहोगे, 1 मिनट के लिए। मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो ही मैकेनिकल ब्रांच लो, वरना मत लो। आया हूँ अभी, आते ही वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। सुबह उठना है, अपना जो भी काम रहेगा वो काम करना है, 2 बजे से फिर शिफ्ट है, खाना वाना बनाओ, ये करो वो करो। ये फिर भी ठीक है, यहाँ पे मैं 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरी सबसे पहले कंपनी थी, नाम ही ले सकता। शिफ्ट की टाइमिंग क्या थी, 8 से 5:30, ये टाइमिंग थी। बट जॉब कितनी होती थी, 5:30 के बाद नेक्स्ट शिफ्ट जो थी रात की शिफ्ट, वो थी 8:30 से सुबह के 8 बजे तक। अब ये कितना चला, 3 घंटे का ओटी रहता था। ओटी ये करने के बाद रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाने के बाद उसकी पूरी क्या कहते हैं, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है क्या क्या है उस सबको दो। कोई भी अगर ब्रेकडाउन आया उस ब्रेकडाउन उसी दिन रिपोर्ट बनाओ। 9 बज जाते थे, 9 साढ़े 9। अब सुबह उठो, घर से 25 किलोमीटर था, बाइक 7 बजे घर से निकल रहे हैं, 10-11 बजे घर पहुंच रहे हैं। एकदम गधे जैसी ज़िंदगी हो गई थी। उठे, नहाए धोए, चल दिया ऑफिस, आए सो गए, बस ये हो रहा था। ना कुछ सीखने को मिल रहा, ना कुछ कंपनी में। और कंपनी में क्या, सिर्फ प्रोडक्शन। मशीन थी, उसका यूपीएस था 750 बैटरी निकालना, बैटरी की कंपनी थी। यूपीएस निकालो 750, 750, 750, उन्हें मतलब ही नहीं था कुछ करो, खाना खाओ मत खाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनके लिए बस प्रोडक्शन था, हर घंटे 750 निकालना, सिर्फ सीधा से सिंपल। इंक्रीमेंट के नाम पर बिल्कुल धब्बाई, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं था। हाँ, उन लोगों के लिए जो काम अच्छा दिखाते थे, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है जहाँ तक उनका भी इंक्रीमेंट था, सिर्फ इतना था रियलिटी। तो भाई मैकेनिकल से कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के, चाहे डिप्लोमा करो या बीटेक करो। आपको लग रहा है मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, कोई भी है, मेरी जानकारी में भी और भी बंदे हैं मेरे डिप्लोमा के, कोई क्वालिटी में हैं, कोई प्रोडक्शन में हैं, कोई सब, कोई किसी की जॉब अभी तक 3 साल हो गए उन सभी को 25 से ऊपर नहीं होगी सैलरी, जहाँ तक मुझे लगता है 25 CTC होगी इस टाइम जिसकी सेवी की होगी, इससे ज़्यादा CTC हो ही नहीं सकती है। उसके बाद बीटेक के भी हमारे कंपनी में बंदे आए थे, उनसे भी मैंने जानकारी ली थी। अब आपको लग रहा हो बीटेक से हम अच्छा पैकेज मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी जो बीटेक में मेरी कंपनी में बंदा आया था, उसकी स्टार्टिंग CTC पता कितनी थी, एक मिनट, उसकी CTC थी ये बीटेक वाले की। अब सोच लो, ये है मैकेनिकल वालों का हाल। उसमें भी मशीन का 5S आप करोगे, शॉप फ्लोर का 5S आपको करना है, मेंटेनेंस आपको करना है, प्रिवेंटिव हो। छुट्टी के नाम पे छुट्टी नहीं मिलती, तो हमें प्रोडक्शन चाहिए। संडे को भी OT चल रहा है, दवा के OT चल रहा है, प्रिवेंट OT कर जाए, OT। ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी OT करते करते आप लोगों की। अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो कुछ अलग ही करो, ये नहीं जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को करो। मैंने ये कर लिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा था रेसिंग में इंटरेस्ट है। अब रेसिंग के लिए भाई क्या किया जाए, देखो वीडियो देख ली, ये कर लो वो कर लो, पता ही नहीं पड़ता। अब चल रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं, क्या करें। अब मैं यहाँ रेवाड़ी में रहता हूँ, रेवाड़ी में जॉब कर रहा हूँ। T-शर्ट आपने देख ही रखी, किस कंपनी की किस कंपनी की नहीं है। जो रियलिटी है कॉर्पोरेट सेक्टर की, मैं तो वो बता रहा हूँ। कोई कॉपीराइट लगे या कोई इशू उठाता है, कुछ भी बात है, तो वो आगे की प्रोसेस देखी जाएगी, क्या होता है क्या नहीं होता। बट जो रियलिटी है सिर्फ आपके सामने वो रखी जा रही है, जो मैं बताता हूँ, जितना मुझे पता है उतना। बाकी अगर कुछ होगा, ऐसी बात नहीं, मैकेनिकल वाले अच्छे कॉलेज से, अच्छे प्लेसमेंट से, या किसी भी
जो भी होगा अच्छे पैकेज पे जाते होंगे, मुझे नहीं पता, बट जो मैंने देखा है मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ, आगे तक का मुझे नहीं पता। तो इस वीडियो से गलत क्या कहते हैं, गलत वे में मत लेके जाओ कि मैं मैकेनिकल के बारे में ये सब बता रहा हूँ, बट मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूँ, और जो मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं बीटेक वाले जिन्होंने मैकेनिकल से बीटेक की है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पैकेज आज के टाइम में क्या है, हमें ये पुराने टाइम की बात है कि मैकेनिकल से कर लो, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, ये सब, बट आज के टाइम में जो सबसे हमारा पैकेज क्या रहता है बीटेक। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, आप लिंक्डइन पे देखना 6 to 6.5 LPA का इतना पैकेज आपको कितने टाइम में मिलेगा, 5 से 7 ईयर के एक्सपीरियंस में मिलेगा। और जबकि यही पैकेज आईटी सेक्टर वाले बंदे को स्टार्टिंग सैलरी रहती है उसकी बीटेक के बाद, जब उसका प्लेसमेंट होता है ना, 7 to 8 LPA। अब लगा लो हिसाब, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और वो कहाँ। जितना आप क्या कहते हैं 5 साल में मुझे लगता है पहुंच पाओगे जिस पे, मैकेनिकल वाले की बता रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग थी अप्रॉक्स 235 मान लीजिए, ये थी मेरी स्टार्टिंग आफ्टर डिप्लोमा, और वो भी थी 2022 में फर्स्ट कंपनी में डिप्लोमा से। और बीटेक मैकेनिकल उस बंदे की जो सीटीसी लगी थी वो लगी थी 18 मंथली, ये मंथली है, मंथली सीटीसी बीटेक वाले बंदे की मेरी कंपनी में। अब वहीं आईटी सेक्टर से मेरे फ्रेंड का टीसीएस में पैकेज हुआ है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 6.5 to 7 LPA। अब देख लो कितना डिफरेंस है डिप्लोमा बीटेक दोनों का पहले साल का। ये है, इसे मिटा दो, ये 16 कर दो इसे सीटीसी, और बीटेक वाले की 18 सीटीसी, और आईटी वाले की फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का देख लो कितना डिफरेंस है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, आईटी में देखो, मैकेनिकल में कुछ नहीं है, लाइफ टाइम तार खोलोगे, बोल्ट खोलते रहोगे, हाथ काले पीले करोगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, पूरा दिन कंपनी में रहो, संडे को छुट्टी मिलती है। अब आप सोचो मशीन है, मशीन पूरे टाइम वर्क कर रही है, पूरे वीक 7 वीक उन्होंने वर्क किया, और 1 to मंडे टू सैटरडे मशीन रन करी, उसके बाद संडे को उनका मेंटेनेंस होना है। मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस वाला बंदा करेगा। छुट्टी क्या है, ओटी, बस क्या है ओटी। भाई आज के टाइम में ऑपरेटर हो कोई भी जिसकी सैलरी, अब यहाँ स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, गुड़गांव का यहाँ स्टार्टिंग सैलरी मुझे लगता है जहाँ तक है 15,000 है ऑपरेटर की, और नोएडा में ये आप कर दीजिए 13,500 ये है। अब बताओ ये बंदे अपना खर्चा कैसे चला लेंगे महीने का, नहीं चला पाएंगे यार। इन सभी को पता है क्या है, सिर्फ एक चीज़ ओटी। ये सभी लोग सिर्फ इसके भरोसे हैं, ओटी के। ओटी ये आपको मानोगे नहीं, आप 13-13, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, जगते हैं। कोई अपने बाइक से आ रहा है, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। और पता है इतनी गंदी प्लाई होती है ना। पहली मेरी जो कंपनी थी, जो लाइन लीडर होते थे ना, अगर शिफ्ट की टाइमिंग जो नाइट वाली शिफ्ट थी वो थी 8:30 बजे से, सॉरी 8 बजे, 8:30 से, हाँ 8:30 से। तो बंदों को पता है कितने बजे लाइन लीडर रहता था, बंदे 8:15 पे लाइन स्टार्ट कर देते थे। कम से कम फर्स्ट मशीन से, जैसे ये फर्स्ट मशीन है,
और टोटल मशीन रहती थी 15। पहली मशीन से 15वीं मशीन तक 100 से 200 बैटरियाँ पहुंच जाती थी कि बीच में अगर कोई ब्रेक डाउन आ जाए, मशीन कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो उनका यूपीएच कवर हो जाए, लॉस ना रहे। अब लगा लो साहब, बंदे 15 मिनट पहले आ रहे हैं और उठते भी नहीं थे, लास्ट तक मशीनें चलाते थे और मशीन ऐसे 15 या 20 मिनट में बंद करते थे। जब उनका लगे कि हाँ उनका पूरा अगर प्लान हो गया, जितना उतना चाहिए था प्रोडक्शन उतना प्रोडक्शन हो गया, अगर नहीं हुआ है तो लास्ट टाइम तक मशीनों को रन कराते थे। अगली शिफ्ट को हैंड ओवर तुरंत तुरंत हमने यहाँ तक हैंड ओवर कर दिया, उसने मशीन खाली करनी होती थी, इतने लॉट बनाओ इतने लॉट बनाओ। बहुत ज़्यादा, आप मानोगे नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बस प्रोडक्शन प्रोडक्शन, चाहे मेंटेनेंस हो, कुछ मेंटेनेंस की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, रियलिटी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में आके पूछ लेना कैसा हाल है कैसा हाल नहीं है। और मेंटेनेंस वाले बंदों से अगर इस वीडियो पे कमेंट आते हैं या वीडियो जैसे भी होता आगे, मैं आपको रियलिटी में उन बंदों से मिलाऊंगा, बीटेक वालों से। मैं आपको बता भी दूंगा, अभी नाम नहीं ले सकता, क्या पता उस बंदे ने बाद में मना कर दिया कि मैं भाई नहीं आया चैनल पे ऐसे कुछ भी बोलने के लिए। बट हाँ, रियलिटी दिखाऊंगा आपको कि क्या रियलिटी है। बट इतना है, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट में पैसा भी है, बट पैसा क्या फ़ायदा, आप 10 साल तक एक एक्सपीरियंस ले लो। मैं कहता हूँ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल एक्सपीरियंस हुआ, अब आप सोच रहे हो मैंने ये चीज़ सीख ली, ये चीज़ सीख ली। अब चलो आपने रिजाइन दिया, कंपनी को आपका काम पसंद आया, अब कंपनी ने आपके 10,000 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गए। अब कंपनी, आपने रिजाइन दे दिया और कहीं से ऑफर लेटर आएगा, वो तो गया भाई आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 10,000 के चक्कर में दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं की, इसी को रही। अब ये आपसे कैसे भी काम ले रहे हैं आपको, जब तक आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू नहीं दोगे, कोई जानकारी नहीं होगी या ऑफर लेटर नहीं आएगा, तब तक उसी कंपनी में पड़े रहोगे। सही बात है। अब इसके चक्कर में 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके 10,000 बढ़े हैं। उसके बाद कंपनी छोड़ोगे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत रहेगी, ये लोग जितना बोलते हैं उतना कभी नहीं बढ़ाते हैं। ये इस बात की भी रियलिटी है, इस बात का भी मेरे पास प्रूफ है, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा। अभी बताऊंगा नहीं, बाद में इस वीडियो के बाद जो भी इसमें कमेंट आते हैं, कुछ भी बात होती है, कोई पूछता है तब जा करके, और रियलिटी के साथ दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है बीटेक वालों के साथ या जिसका भी पैसे बढ़े हैं उन सभी के साथ। तो आज के लिए फ़िलहाल अभी इतना ही, मैं भी सो लूँ, थोड़ा थक रहा हूँ, पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है 7 के 7 घंटे। ये वाली कंपनी फिर भी ठीक मिली है, अभी तो खैर कह नहीं सकते हैं, कोई ओटी वोटी कोई सीन नहीं है, प्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पर, प्रोडक्शन चलेगा उसके बाद की बात है कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है। अभी फ़िलहाल 8 घंटे की ड्यूटी है, तो कोई इशू नहीं है, टाइम से अपना आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। बाकी मैं भी देखो तैयारी में लगा हूँ किसी चीज़ की, मैं सक्सेस होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू।